दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। राजस्थान की आईएएस इन दिनों चर्चा में है। पहले तो यहां पर टीना डाबी की शादी की चर्चा चलती रही, प्रदीप गंवाड़े की शादी की चर्चा चली, लेकिन अब जो चर्चा है वो है एक पूर्व कलेक्टर की। उनका नाम है नन्नूमन पहाड़िया। ये अलवर के कलेक्टर रहे, 14 तारीख को उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन लगातार ये 10 दिन तक डीएम के बंगले में इसलिए रहे आवास में क्योंकि इनको 14 लाख रुपए की रिश्वत देनी थी। ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा और ये पहला ऐसा केस नहीं है, लेकिन इस तरह से तमाम मामले सामने आते रहे हैं। इसमें दरअसल एसीबी जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान की, उसने कार्रवाई की है और उसके बाद खुलासा हुआ है। लगातार खुलासे हो रहे हैं। आज भी उनके यहाँ छापेमारी की गई घर पे, तो वहाँ पर 35 महंगी बोतलें मिली हैं शराब की। बताया जा रहा है कि इनकी कीमत लगभग 1 लाख से अधिक की है। नन्नूमल पहाड़िया का ट्रांसफ़र हो जाता 14 अप्रैल को, लेकिन वो 10 दिन तक वहीं पड़े रहे क्योंकि उन्हें लेना था कमीशन। और ये भी बताया गया है, जो दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस जो बनाने वाले सड़क कंपनी है, उसका कहना है 4 लाख पर मंथ इन्हें दिया जाता था और एक आरएएस अफसर जो प्रदेश स्तर का अधिकारी होता है उसे 50,000 महीना। ये कहानी थी इस पूरे आईएएस की, और ये प्रमोटी आईएएस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लंबी नौकरी इन्होंने पीसीएस की कर ली है, उसके बाद आईएएस हुए थे और ये घूसखोरी का खेल चल रहा था। शायद सरकार को पता चला होगा, इन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और विधिवत तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो नन्नूमल पहाड़िया की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसी समय टीना डाबी की शादी हो रही थी यहाँ, और उसी दिन ये सारा खेल हुआ है। तो 2 दिन पहले तक ये माहौल चल रहा था। आईएएस अफसरों की लिस्ट आती ट्रांसफ़र्स की, 14 अप्रैल को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ये टिके रहते हैं डीएम बंगले में क्योंकि इनको 14 लाख रुपए चाहिए थे। तो एक इस आईएएस की तरह कहानियाँ बहुत सारी होंगी, लेकिन इस आईएएस के बारे में पहली बार सुनने को मिला कि जो 4 लाख पर मंथ ले रहा था घूस एक कंपनी से। बाकी और कंपनियों का क्या खेल रहा होगा ये समझ पाना भी मुश्किल है। अलवर चूँकि एनसीआर में आता है, भले राजस्थान का जिला है, लेकिन वहाँ का डीएम होने का एक बड़ा रुतबा होता है। और उसी अलवर के डीएम थे नन्नूमल पहाड़िया। अब उसमें जेल में हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ एक आरएएस अफसर और एक नितिन शर्मा नाम का वहाँ पर दलाल था जो 5 लाख रुपए लेकर के गया था देने। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल होती है आईएएस की शुचिता की, सवाल होती है इनके काम की, सवाल होती है इनकी ईमानदारी की, सवाल होती है इनकी परीक्षा की। जब परीक्षा पास करने के बाद आईएएस बनते हैं, इनके बाद प्रमोशन के बाद आईएएस बनते हैं, तो क्या इन पर कार्रवाई की जाती है? अशोक गहलोत सरकार क्या इन्हें प्रमोशन को डिमोशन कर सकती है? कार्रवाई क्या होगी? तमाम सारी बातों पर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन ये नन्नूमल पहाड़िया से आईएएस इस तरह के घुसखोरी, दलाली, बेईमानी और रिश्वतखोरी करने में लिप्त रहते हैं। तो इन पर कार्रवाई हुई है। एसीबी के अधिकारियों ने कहा है बड़ी कार्रवाई है, लेकिन नन्नूमल पहाड़िया ने जिस तरीके से 14 लाख रुपए रिश्वत के लेने के लिए 10 दिन तक ये बंगले में डटे रहे, हटे नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्या सरकार के लोगों को इस बात की भनक नहीं लगी कि ट्रांसफ़र डीएम 10 दिन तक डीएम बंगले में क्या कर रहा है? क्या वो अपने रुतबे का प्रयोग करना चाहता है, वहाँ से अपने वहाँ से रसूख का प्रयोग कर रहा है, या क्या कर रहा है? लेकिन इसकी जानकारी नहीं लगी। जब एसीबी ने छापामारी की, कार्रवाई की, पता चला कि 14 लाख रुपए की रिश्वत के लिए 10 दिन से बंगले में, अपने ट्रांसफ़र होने वाले बंगले में भी डटे हैं नन्नूमल पहाड़िया। आप देखते रहिए पोल टॉक, जहाँ आईएएस की जुड़ी हुई लव स्टोरी, उनकी कहानियाँ, उनके डेर की कहानियाँ, उनसे घुसखोरी सब चलती रहेंगी। लगातार दिखाने का प्रयास जारी है, बस आप देखते रहिए। और दोस्तों अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, आपके सुझाव की बहुत आवश्यकता है। उसके आधार पर हम कंटेंट तैयार करेंगे और आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।